Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fit and fine. So, as you all know, exams are going to start very soon. So, you need to read all the lessons and learn all the exercises, including question answers also. Okay. If you have any doubt or you do not have answer keys of the lessons, so you need to call me or you can WhatsApp me. Okay. Now, let's do the revision of the lessons. Work people do and how we travel. So, in the lesson Work People Do, we learned that we need food to eat, clothes to wear, and a house to live. We use money to buy these things. To earn money, people need to work. Any work done to earn money is called an occupation. इस लेसन में हमने क्या सीखा? ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन क्या होता है? ऑक्यूपेशन होता है एनी वर्क जो लोग करते हैं पैसे कमाने के लिए, उसे ऑक्यूपेशन कहते हैं. लेकिन सभी लोग एक जैसे वर्क नहीं करते. ठीक है, अलग अलग वर्क करते हैं. जैसे कि कारपेंटर्स, जो उड़ के काम करते हैं, फर्नीचर्स वगैरह बनाते हैं, उन्हें कारपेंटर्स कहते हैं. टेलर्स कपड़े सिलते हैं. वेजिटेबल सेलर जो मार्केट में सब्जी बेचते हैं. लेबरर्स जो काम करते हैं दूसरी जगहों पे फैक्ट्रीज में. डॉक्टर्स, डॉक्टर्स तो आपको पता ही है. पोस्टमैन जो चिट्ठी देते हैं आपको, पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं. टीचर्स जो स्कूल में पढ़ाते हैं. यस. एंड इंजीनियर, सिंगर्स एंड सो ऑन. ऐसे बहुत सारे वर्क है जो लोग करते हैं. ठीक है, ये सभी वर्क लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं ताकि वो अच्छे सेटल लाइफ जी सके. ठीक है, तो इसके साथ साथ और भी कुछ ऑक्यूपेशन है जैसे कि फार्मिंग. फार्मिंग भी एक ऑक्यूपेशन है. उसमें डायरेक्ट पैसे तो नहीं मिलते लेकिन हाँ, उससे घर जरूर चल जाता है. ठीक है, तो फार्मर्स ग्रो different crops such as wheat, rice, and jowar. A farmer needs a piece of land and fertile soil to grow crops. बस फार्मर के लिए क्या चाहिए? उसको उसे क्रॉप्स ग्रो करने के लिए लैंड चाहिए, सीड चाहिए. यस. ओके. कुछ लोग एनिमल्स भी पालते हैं. ठीक है, तो एनिमल जैसे कि बुफेलोज, काउस हैं, घर पे पालते हैं, उनसे मिल्क मिलता है, वो मिल्क बेचते भी हैं. तो जैसे काउ, बुफेलोज लोग पालते हैं और दूध, मिल्क मार्केट में बेचते हैं, उन्हें डायरी फार्मर्स कहते हैं. ठीक है, और लोग बुलक्स भी पालते हैं क्योंकि उससे खेती बाड़ी जो होता है, जमीन होता है, वो प्लाव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. और कुछ फार्मर जैसे अपने घर पे क्या रखते हैं? चिकन्स, डक्स. तो और जैसे कॉक हैन, तो ये किस लिए इसे कहते हैं? पोल्ट्री फार्मर्स. ठीक है, पोल्ट्री फार्म्स जिसमें लोग चिकन्स वगैरह रखते हैं, डग वगैरह रखते हैं. वो उनसे उनको अंडे मिलते हैं और वही अंडे वो बेचते हैं मार्केट में और खाते भी हैं. तो ये अच्छा होता है ना. Many occupations depend upon farming. कुछ occupation farming के ऊपर depend करता है. ठीक है, जैसे things that farmers grow in fields are sent to factories. Here they are turned into finished products. For example, the cotton that farmers grow is turned into cloth in factories. Then similarly, sugar and jaggery are made from the sugarcane that farmers grow. Therefore, people who work in these factories also depend indirectly on farming. कुछ लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं लेकिन वो इनडायरेक्टली फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं. फैक्ट्रीज में हजारों लोग काम करते हैं. ठीक है, लेकिन वो फैक्ट्री चलती है किससे? फार्मिंग प्रोडक्ट के ऊपर. ठीक है, जैसे कॉटन होता है, कॉटन से कपड़े बनते हैं, लेकिन कपड़े खेत में उगते हैं क्या? नहीं ना. तो फार्मर्स कॉटन ग्रो करके वो फैक्ट्री में बेचते हैं और फैक्ट्री से कपड़े बनते हैं. ठीक है, तो ये फिनिश प्रोडक्ट होता है. उसी तरह जैसे शुगर और जगरी, शुगर एंड जगरी शुगर केन से बनते हैं, लेकिन फार्मर्स क्या ग्रो करते हैं? शुगर केन, वो फैक्ट्री में बेचते हैं, फिर फैक्ट्री में शुगर और जगरी बनते हैं. तो उस फैक्ट्री में जो काम करते हैं लोग, वो तो फार्मिंग के ऊपर डिपेंड हुई ना.
फिशिंग फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हु लिव नियर द सी। मतलब मछली पकड़ने वाले, ठीक है, लोग मछली पकड़ना ये भी एक ऑक्यूपेशन है, क्योंकि मछली पकड़ के वो मछली मार्केट में बेचते हैं और वो पैसे कमाते हैं, ठीक है। जैसे माइनिंग, माइनिंग करके क्या करते हैं, आवर कंट्री हैज मेनी काइंड्स ऑफ मिनरल्स सच एज आयरन, कोल, मिका, मैंगनीज एंड पेट्रोलियम। सो ये जो होता है, तो ये धरती के नीचे मिलते हैं, ठीक है। तो वो पहले डिगिंग करते हैं, मतलब गड्ढा खोदते हैं बहुत नीचे तक, फिर नीचे से उन्हें बाहर निकालते हैं। तो ये माइन वर्क जो होता है वो भी एक्चुअली क्या होता है, ऑक्यूपेशन होता है, ठीक है। तो उसी तरह कुछ अदर ऑक्यूपेशंस भी है, जैसे कि बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो मतलब प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, खरीदने के बाद वो सप्लाई करते हैं और फिर दूसरी जगह बेचते हैं, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा दामों में। तो वो क्या होता है, बिजनेसमैन होता है। सो देयर आर ऑल्सो पीपल सच एज लॉयर्स, हाँ, एडवोकेट, शेफ जो खाना बनाते हैं, ऑथर जो लिखते हैं, और अकाउंटेंट जो बैंक में काम करते हैं, हु प्रोवाइड डिफरेंट सर्विस। दिस दिस बिसाइड दिस देयर आर पीपल हु आर एक्टर्स जो मूवीज करते हैं, हीरो हीरोइंस, डांसर्स, री राइटर्स एंड पेंटर्स। People work in office, factories, or even from home. All occupations are important. Now another lesson, how we travel. In this lesson, we have learned there are different modes of transport. Okay, or means of transport, जैसे कि land transport, water transport. Yes. लैंड ट्रांसपोर्ट में आपको मिल जाएगा टेम्पो, ऑटो रिक्शा, ट्रैक्टर, बाईसाइकिल, टैक्सी, स्कूटी, मेट्रो, यस, बुलक कार्ट्स, बसेस, यस और नो। और वाटर ट्रांसपोर्ट में आपको मिल जाएंगे बोट, शिप, यस। और और भी कुछ ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि हवा में चलते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट में आपको मिल जाएगा हेलीकॉप्टर, प्लेन। हम्म और उसके बाद हमने सीखा रोड सेफ्टी के बारे में। सो रोड सेफ्टी कुछ इस तरह है, नेवर गो एलोन ऑन द रोड, अकेले रोड पे रास्ते पे चलना नहीं चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ फुटपाथ के ऊपर ही चलना चाहिए, साइड बाई साइड से, ठीक है। सो यूज एन ओवर ब्रिज और साइड सबवे टू गो टू द अदर साइड। ऐसे और भी बहुत सारे रोड सेफ्टी हैं, आपको पता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको लेसन में कुछ भी समझ में नहीं आया या फिर दिक्कत है तो आप मुझे ज़रूर फ़ोन करें, ठीक है। और अच्छे से पढ़े, क्योंकि बहुत जल्दी एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, जिसके लिए आपको लेसन नंबर 11 से 19 तक सभी लेसन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो सिलेबस थोड़ा बड़ा है, आप अच्छे से पढ़े, वीडियो अच्छे से देखें, और एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करें, होमवर्क कंप्लीट करें। अगर कुछ दिक्कत है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। बाय।